बिहार के नंबर्स दिखाने से पहले आपको बता दें कि पटना में आज टिकट फाइनल हो रहे हैं। बिहार में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें एनडीए पार्टनर्स के बीच 40 सीटों का बंटवारा फाइनल होगा और यहां लिए गए फैसले पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बाद में मुहर लगाएगी। 40 सीटों वाला बिहार, जहां एनडीए को पिछली बार थी 39 सीटें 40 में से, क्या इस बार जेडीयू दोबारा वापस आने के बाद एनडीए में वैसा कोई कमाल दिखा पाएगा एनडीए? ये 40 सीटों का सर्वे आपके सामने खुल रहा है एक एक करके, और हरे रंग को गिनना आसान होगा। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5, केवल 5 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। इस महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट की पार्टियां हैं और बीजेपी, जेडीयू और उसके सहयोगी दल मिलकर 35 सीटें निकाल सकते हैं बिहार के अंदर। तो पिछली बार जो आंकड़ा 39 था और इस बार वो 35 हो सकता है बिहार की 40 सीटों में से। एक एक सीट की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर चूंकि भूमिहार डोमिनेंस वाली सीट है, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह यहां से सांसद है। ललन सिंह फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अब जैसे कि कह रहे हैं कि सीटों पर मंथन हो रहा है कि पहले तो बंटवारा कितना हो और बंटवारे के बाद फिर नाम का अनाउंसमेंट भी होना बाकी है। लेकिन इसी के पास नवादा को आप देखें तो नवादा आपको हरे रंग में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सीट जो है इंडिया अलायंस के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बेगूसराय जाने से पहले गिरिराज सिंह नवादा से सांसद थे। 2019 में ये सीट एलजेपी को दी गई और यहाँ से चंदन सिंह 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। नालंदा की बात करें, नालंदा में कोई दो राय नहीं है। ये सीट चूंकि नीतीश कुमार का अपना जिला है और इसलिए यहाँ पर आपको भगवा रंग दिखाई दे रहा है। ये सीट एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ही पटना साहिब की बात कर ले, बिहार की इकलौती सीट जहां पर कायस्थ वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां पर रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा में टक्कर हुई थी, जिसमें रविशंकर प्रसाद जीते थे। तो पटना साहिब की भी वो सीट एनडीए के पास, पाटलिपुत्र और जहानाबाद भी ये दिलचस्प है। एक रंग जो हम इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा प्राची, मैं कांग्रेस पार्टी का रंग ढूंढ रहा हूँ इसमें, या आपने हरे में कांग्रेस पार्टी को शामिल कर दिया। भावेश, मैं वही पूछ रहा हूँ। जब उस वक्त में भी किशनगंज एक ही जिस सीट पे कांग्रेस बढ़त बना रही है उसमें शायद हरे रंग का ज्यादा महत्व है, इसलिए शायद हरा में देखा, इसलिए आपने हरे में शामिल कर दिया उन्हें इस बार। तो एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दी इसमें। जी बिल्कुल। और अगर हम सिवान की बात करें, अगर सिवान पे जो सिवान में पिछले वक्त जो समीकरण थे, अब ना तो शाहबुद्दीन है, ना लालू का वो जोर है और ना तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये सीट जो है इंडिया गठबंधन में ही जाती हुई दिख रही है। लालू का वहाँ पर अभी उतना होल्ड है, हाँ, लेकिन फिर भी होल्ड है वहाँ पर। और अभी जो है आप फिर समझिए कि लालू के बाद ये जो पिछला एक 6 महीने का दौर है, उसमें तेजस्वी ने जो उनकी पार्टी है आरजेडी, उसको बड़ा एक रफ्तार भी दी है और एनर्जी भी दी है। तो इसलिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो तेजस्वी का कमाल ज्यादा है लालू के मुकाबले में। मोदी की छवि के सामने तेजस्वी अभी उस लेवल तक पहुंच, तो इसीलिए 35 और 5 दिखा रहे हैं ना आप। तो आपको हालांकि मुझे इससे ज्यादा लगता है, इससे ज्यादा आपको लगता है किसके लिए? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए मुझे लगता है 7-8 सीटें हो सकती हैं इस बार। पूरी यात्रा निकाले तेजस्वी और वो सीटें जो है जेडीयू के खाते से जाने वाली है। बीजेपी की सीटों का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जेडीयू की सीटें के साथ क्यों हो रहा है? जो बार बार कहा जा रहा है कि जेडीयू को नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, ऐसा क्या बदल गया जो जेडीयू अपनी सीटों को बचा नहीं पा रही है? देखिए 2019 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो 17 और 6 सीटों पे चुनाव हुआ था। 17 बीजेपी ने, 17 जेडीयू ने और 6 सीटें रामविलास पासवान की एलजेपी पार्टी को दी गई थी। इस बार अब जब नीतीश कुमार वापस लौटकर आ गए हैं तो नीतीश कुमार की स्थिति वैसी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफी मजबूत हो गई है और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अपनी दम पर और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के साथ वह अपना जो प्रदर्शन 2019 का था वो दोहरा नहीं सकते। और उनके ऊपर अपने सांसदों का भी इस बात का प्रेशर था कि अगर 2024 में हमें जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जरूरत पड़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लग रहा है इसीलिए नीतीश कुमार वापस लौटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर तेजस्वी यादव ने जिस बार संगठन के स्तर पर काम किया है, उसको सरकार से जिस तरह से बाहर किया है, कुछ सेंटीमेंट तेजस्वी यादव के जरूर जुड़ेंगे। और ये बार बार जो पाला बदलने की नीतीश कुमार की आदत आई है, मुझे लगता है इसके कारण नीतीश कुमार को कई सीटों पर नुकसान होने वाला है। समझना चाहिए, जैसे आपने भी कहा कि इस बार ऐसा लगता है कि एनडीए में नीतीश कुमार उतना नहीं जोड़ पाएंगे जितना पिछली बार उन्होंने जोड़ा। इसके उनको नुकसान हो, इसकी दो ही सूरत है, या तो बीजेपी का वोटर उसकी सीट पर बिल्कुल उस तरीके से बैक नहीं कर रहा हो, ये मुमकिन नहीं लगता। बीजेपी का वोट ये है कि जेडीयू को वोट नहीं, एनडीए में इनका जो नीतीश कुमार का जो वोट है उसमें से ज्यादातर वोट अब आरजेडी को सपोर्ट करेगा। बीजेपी का वोट नहीं जा रहा, मतलब कोई नुकसान नहीं कर रहा है इनका, नीतीश कुमार का।
लेकिन लेकिन जेडीयू का वोट ही है जो वोट थोड़ा बहुत आरजेडी से टूट कर आ जाता था, जेडीयू वो का नहीं जो जाएगा। वोट है, नहीं आप उलट बात करें, जेडीयू का जो वोट है उसमें से कुछ वोट आरजेडी के पास जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी का काफी वोट अपना बीजेपी का वोट जेडीयू इंटैक्ट के है। 2 बड़े वोट बैंक है, तो कुर्मी कोहरी है उसका, उसको और वोट उसका मिल और जाएगा। महादलित का एक वोट बैंक है। तो कुर्मी कोहरी से एक वोट बैंक जा रहा है बेसिकली, और जो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार का सेकुलर वो भी सारा का सारा आरजेडी के साथ वो चला पूरा गया। का पूरा आरजेडी के पास ऐसे जा में रहा तो है। सीमांचल में दिक्कत हो सकती है, सीमांचल JDU के में भी लिए। बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत हो सीमांचल में सकती नहीं तो है। जो बात सीमांत- समीर जी और विजय जी कह रहे हैं उसमें तो फिर लग रहा है एनडीए को नुकसान हो रहा है। देखिए ये बात सही है कि जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। ये अभी से नहीं है, विधानसभा चुनावों से भी आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जेडीयू की सीटों में जो आरजेडी है उसने काफ़ी सेंध मारी हुई है। अगर आप गया, नवादा, जहानाबाद ये सारा एरिया देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि विधानसभा सीटों में आरजेडी की सीटें ज़्यादा दिखाई देती हैं। अगर आप बीजेपी की भी बात करेंगे तो जैसे पाटलिपुत्र की सीट है, तो बहुत माना जाता है एक स्ट्रांग सीट है, लेकिन अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो वहाँ आरजेडी की सीटें आपको दिखाई देगी। तो ये ऐसा, क्योंकि आरजेडी का वहाँ पे सर्ज है थोड़ा, वहाँ आरजेडी थोड़ा बढ़ रही है, तो ऐसे में जेडीयू, क्योंकि बीजेपी वैसे भी स्ट्रांग रहती है, आपने ये देखा होगा बीजेपी जब भी चुनाव अकेले लड़ती है बिहार में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन जेडीयू जब उसके साथ चुनाव लड़ती है तो एनडीए को फायदा होता है। लेकिन इस बार जेडीयू जो है क्योंकि वो कमजोर हो रहा है, आरजेडी बढ़ रही है, तो वहां वो जेडीयू के वोटों में जो है सेंध मारी हो। अच्छा भावेश, क्या जेडीयू का अलग होना आरजेडी को फायदा पहुंचा गया? क्या आरजेडी का जो राइज हो रहा है वो जेडीयू के अलग होने से ज्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसा उस नहीं, ये भी रूप उलट में है। नहीं देखेंगे। देखिए, मैं जहाँ ये तक भी मानता उलट हूँ, देखिए अब इस पहले सीट टैली का, अभी तो सीट उनका शेयरिंग कंफर्म हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने उसको कंसीडर किया था कि 15 सीटें जेडीयू चुनाव लड़ सकती है यहाँ पे। पहले पिछली बार 17 लड़ी थी, इस बार 15 सीटें, जिसमें काराकाट और जो 17 सीटें पिछली लड़ी थी, काराकाट चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी इस साइड है तो काराकाट पे वो चुनाव लड़ेंगे, और गया सीट क्योंकि जीतन राम मांझी इसके साथ है तो गया, तो ये दोनों सीट पहले जेडीयू जीती भी थी और ये उनके पास सीट थी, तो संभव है कि ये सीटें सहयोगियों को जाए। जिन 15 सीटों में फिर 12 सीटें वो जीते। जिन 3 सीटों की हम लोग बात करें कि जेडीयू हार सकती है, उसमें सिवान और बांका ये दोनों में रिकवरी कर सकती है। वहाँ पे जो सिटिंग एमपी है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकमेंस है, जिसके वजह से तो उतना बहुत ज़्यादा ये कहेंगे। देखिए यहाँ पे बीजेपी के कैडर को एक प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करना है, तो ये कोई बहुत संभावना बचती नहीं कि वो जाके आरजेडी के लिए वोट कर दे या जेडीयू का कैडर आरजेडी के लिए वोट कर दे, क्योंकि आरजेडी का तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा है, उसकी संभावना नहीं है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो सीमांचल जो 4 सीटें वहां पे आरजेडी पहले से स्ट्रांग है। 2019 में बहुत मिराकल हो गया था कि सीमांचल में भी 1 सीट छोड़ के बीजेपी सारी सीटें जीत गई। राहुल जी, इसमें एक नुकसान हो रहा है। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो प्राची पूछ रही थी कि यदि आरजेडी के साथ जेडीयू रहता तो ये नंबर और बढ़ जाता है इंडिया गठबंधन का, वो 15 तक पहुंच सकता था, तो वो नुकसान आरजेडी को हो रहा है जेडीयू के नहीं रहने से, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन एक लीथल कॉम्बिनेशन बनता और वो उसको मदद कर सकता था। लेकिन अब आरजेडी से जेडीयू चला गया और इसीलिए बीजेपी ने कोशिश की कि नीतीश कुमार वापस आ जाए, क्योंकि ये नंबर और बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था यदि नीतीश कुमार आरजेडी और ये दोनों और एक चीज, छोटी सी चीज और कह दूं कि जो विधानसभा का जिक्र किया, तो विधानसभा में जेडीयू बीजेपी के साथ केवल जो हनुमान थे ना, उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। ये मुझे नहीं पता कि राम ने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन हनुमान की वजह से वहां नुकसान हुआ था।